औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई ना कोई टेस्ट आते हैं। जब हम कुरान पाक की रूह से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो इस वजह से भी हैं कि हमारे ही कसब रहन रखे हुए हैं और उनके नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। कहीं हमसे गलतियां सरजद हो जाती हैं और वो फिर मुश्किलात की सूरत में हमारे सामने आन खड़ी होती हैं। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी ज़िंदगी में टेस्ट आते हैं। बाज़ औक़ात इंसान ये सोच के भी थोड़ा पैनिक हो जाता है कि मुझसे गलती हो गई और ये मेरी अपनी ही की हुई गलती मेरे सामने आई है। ऐसे में अल्लाह वाले समझाते हैं कि हमने क्या करना है। वो कहते हैं कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। जैसे सूरह तौहा की आयत 81 एंड 82 मुझे याद आती हैं। उनका कुछ मफ़हूम ऐसा है कि जब हमसे कोई गलती सरज़द हो जाए तो हमने क्या करना है। हमने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से तौबा करनी है और नेक आमाल करने हैं। और नेक आमाल के ज़रिए जो बुराइयां गलतियां हमसे सरज़द हो गई हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश करनी है और हिदायत पे कायम रहना है। ये हमें एक फ़ार्मूला बता दिया गया है कि जहाँ भी हमसे कुछ गलत सरज़द हो जाए, जहाँ भी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, तो ये फ़ार्मूला है। ये चंद एक चीज़ें हैं जो हम कर लें, माफ़ी, तौबा, अच्छे आमाल और फिर हिदायत पे कायम रहना, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। एक और अच्छे नाज़रीन बात सोच रही थी कि हमें समझ नहीं आती बाज़ औक़ात के मुश्किल वक्त कब तक रहेगा, ये कब ख़त्म होगा आखिर। ये जो कोई आजमाइश हम पे आन पड़ी है ये आखिर कब तक चलेगी, इसमें से गुज़रना कैसे है, हमें बाज़ औक़ात सलीका नहीं आता। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये जो परेशानी है ये मुसीबतों में इजाफ़ा कर देती है। कुछ लोग आपने देखा अल्लाह वाले जो होते हैं बड़े पुरसुकून होते हैं हर तरह के हालात में। वो जो कहते हैं ना कि जब बारिश आने वाली होती है तो जो उकाब है वो बादलों से ऊपर चला जाता है। कुछ लोग जिनको हमने बड़ा पुरसुकून देखा हर तरह के हालात में, जब उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है तो वो कहते हैं कि हमने सोचा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब इतनी मुश्किलात आई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था, तर्ज़ फ़िक्र क्या था। फिर अल्लाह वालों की ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं कि अगर हमें अल्लाह का दोस्त बनने का बड़ा शौक़ है तो अगर हम अल्लाह के दोस्त होते तो इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते। कहते जवाब ये आता है कि फिर तो हम बिल्कुल ना छलकते, हम शुक्रगुज़ार रहते हर तरह के हालात में, किसी को अपने अंदर की बातिन की खबर भी ना होने देते। जनाब जो अल्लाह वाले होते हैं उनका कुछ ऐसा ही स्टाइल होता है कि अपनी हर हरकत से, हर अदा से शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहरा करने की कोशिश करते हैं और बचते हैं कि कहीं भी किसी भी अंदाज़ में कोई शिकवा ज़ाहिर ना हो जाए। बहुत मोहतात होते हैं, यहाँ तक मोहतात कि जैसे सैयद याकूब अली शाह साहब जो एक तकवीनी बुज़ुर्ग बहुत बड़े मकाम पे फाइज़, उनके सामने किसी ने ऐसे ही अनजाने में बेसाख्ता ये कहा कि हुज़ूर आज गर्मी बहुत है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह हर शय का मालिक है, वो जैसा चाहे मौसम रखे, आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। इस हद तक मोहतात। तो जब मामलात उनके अपने हों तो आप सोचिए एहतियात का क्या अंदाज़ होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक रोशनी मिली, दिल चाहा कि आपके साथ शेयर करूं कि जब मुश्किल वक्त आता है अपनी ज़ात के हवाले से, अपने प्यारों के हवाले से, तो हमने क्या करना है, शुक्रगुज़ार रहना है। पूरी कोशिश करनी है कि ज़बान पे कोई गिला शिकवा ना आए, कोई हरफ़े शिकायत ना आए। एक तो है ना लफ्ज़ों की सूरत में, दूसरा अपनी किसी हरकत की सूरत में भी कोई हम गिला शिकवा ज़ाहिर ना करें। चेहरे पे, माथे पे कोई शिकन ना आए कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या कर रहा है।
یہ انداز ہرگز نہ ہو جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، جو غلے کا گودام تھا اس کو آگ لگ گئی، جتنے بھی مال مویشی تھے، غلام تھے، ان پہ حملہ ہوا اور وہ سب ختم ہو گئے، جو اولاد تھی ان کے اوپر چھت گری، ساری اولاد ختم ہو گئی، اور یہاں پہ بس نہیں ہوئی۔ انسان سوچتا ہے نا بعض اوقات کوئی بات نہیں، میں تو صحیح سلامت ہوں، اللہ پاک مجھے اور زیادہ نواز دے گا، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو دوبارہ سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اپنے جسم میں اتنے پھوڑے بن گئے پورے جسم میں کہ ان میں کیڑے پڑ گئے، اوبویسلی وہ اب موو بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک بیوی ان کی خدمت گزاری کے لیے باقی بچی۔ آپ سوچیں کہ انسان کی بس ہو جاتی ہے، جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی بھی بس ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ان سارے حالات کے باوجود، بلکہ شکر گزاری ہے۔ جب سب کچھ چلا گیا ہے ان کا تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ کتاب ایوب کے باب 1 میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے، اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ سوچ کا یہ انداز ہے کہ یہ سب کچھ جب میں پیدا ہوا تھا تو ساتھ تو نہیں لے کے آیا تھا۔ مجھے ایک خاتون یاد آتی ہیں، ایک بار ایسا ہوا ان کی زندگی کے جو بھی ایسٹس تھے، جو عمر کی چوتھی دہائی تک انہوں نے جمع کیے تھے، یا یوں سمجھ لیجیے جو بھی جمع پونجی تھی، وہ سب کی سب کسی نے ہتھیا لی۔ ان کے مرشد نے انہیں کہا کہ آپ بس یہ بتائیے کہ جب آپ پیدا ہوئی تھیں تو کیا یہ سب کچھ ساتھ لے کے آئی تھیں؟ خاتون نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ جس رب نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا تھا وہی آپ کو دوبارہ بھی عطا کرے گا۔ اور وہ خاتون خود بتاتی ہیں شکر گزاری کے انتہائی جذبے کے ساتھ کہ بالکل سچ فرمایا تھا میرے مرشد صاحب نے، اللہ نے غیب سے ایسی مدد کی کہ ود ان نو ٹائم ملٹی پلائی کر کے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو جناب رب وہ ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ مرشد صاحب نے بس یہ فرمایا تھا کہ زبان سی لو، زبان سے کوئی گلا شکوہ نہ ظاہر ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کن حالات سے گزر رہی ہیں۔ تو سمجھ کیا آ رہی ہے ہمارے اچھے ناظرین کہ جب مشکل وقت آ جائے تو رونا دھونا نہیں مچانا، لب سی لینے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہر جیسچر سے اظہار تشکر نمایاں ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی 2-4 دن یا 2-4 مہینے کی بات نہیں تھی، 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام اس کیفیت میں رہے ہیں، اس حالت میں رہے ہیں، لیکن انتہائی شکر گزار۔ اور آخر جب فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو کیسے جواب آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ آئیے وہ آیات آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیات 83 اور 84 کیا حوصلہ دینے والی آیات ہیں، ہم سب کے لیے بڑی روشنی ہے ان میں جناب، بڑی انرجی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ تو جناب اب اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ اگر دیکھو وقت گزار لوگے نا
आजमाइश वाला, सब्र और शुक्र के साथ गुजार लोगे तो इनाम क्या मिलेगा? जो कुछ छिन गया था मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ये कि सब कुछ दुगना मिला जैसा कि अल्लाह ने खुद फरमाया, बल्कि जब उन्होंने उस चश्मे से गुस्ल किया जो ज़मीन पे उनके पैर मारने से उबल पड़ा था, उस चश्मे के पानी से जब उन्होंने गुस्ल किया और उसका पानी पिया तो ना सिर्फ उनकी बीमारी दूर हो गई बल्कि वो नौजवान हो गए और उनकी जवानी लौट आई। उनकी वाइफ जो थी रहमा, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, उन्होंने भी उस पानी से गुस्ल किया, वो भी बिल्कुल यंग हो गई। उसके बाद अल्लाह ने उनको इतना कुछ अता किया और ऐसा रखा कि उन्होंने 4 पुश्तों तक अपनी औलाद देखी फलते फूलते। और बाकी सब भी मालो असबाब अल्लाह ने दुगने अता किए। तो जनाब समझ ही आती है कि मुश्किल हालात तो आएंगे ज़िंदगी में, हम बस कोशिश करें, शुक्रगुज़ार रहें, शिकवे से अपने आप को बचाएं और अल्लाह से जुड़े रहें और अल्लाह से रजू करते रहें। और मेरे दिल में एक ख़याल आया है कि ऐसे में पढ़ते रहें, रब्बे अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन। तो जब उसका दिल चाहेगा इंशाअल्लाह मल्टीप्लाई होके सब कुछ अता हो जाएगा। इंशाअल्लाह करम होगा, इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त गुज़र जाएगा और रहमत ही रहमत हो जाएगी, खैर ही खैर हो जाएगी और इनामात की बारिशों की उम्मीद रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए। बस आपसे यही कहना है, ये एक ख़याल अता किया गया कि आपसे इस बारे में बात की जाए। आप जानते होंगे कि ऐसा क्यों है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम।